अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी हलफ बर्दारी में ये गलती कभी भी ना करें। कुछ दोस्तों के साथ ये मसला बना है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप इस मसले से बच सकें। इसको गौर से सुनना है क्योंकि इसमें अगर आपने कोताही की तो आपको 6 महीने से 1 साल सिर्फ़ और सिर्फ आपको ओथ लेने में लग सकता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू होने में लग सकता है। इसको आपने गौर से सुनना है। उसके बाद इंग्लैंड सेटलमेंट स्कीम बारे एक अहम खबर है, उस पर बात करेंगे। नेशनलिटी से पहले शादी करने वालों का क्या प्रोसेस है, इस पर कमेंट भी आए हैं, इस पर बात करेंगे। इंग्रेसो मिनिमम विताल वालों के लिए एक वजाहत की गई है सऊदी सोशल की तरफ से, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी हलफ बर्दारी में कौन सी गलती है जो कुछ लोगों ने की है और आप पछता रहे हैं और परेशान हैं। इन न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ, नीचे लिंक नंबर 1 जो कि कमेंट चैनल का है, उसको क्लिक करके लाजमी तौर पे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे जो मैं आपके कमेंट के आंसर दे रहा हूँ वहाँ पे दे रहा हूँ। इस चैनल के नीचे मैं ज़्यादातर अब वही दे रहा हूँ जवाब जो इस वीडियो में मैं कवर कर सकूँ। वो कमेंट जो बहुत डिटेल में या 2-3 मिनट में मैं कवर कर सकता हूँ, उस चैनल पे मैं उनके आपके कमेंट के आंसर दे रहा हूँ। लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे 50 के करीब कमेंट के आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ। कमेंट करने से पहले उनको देख लें, हो सकता है उनमें से आपका कोई ना कोई कमेंट जो आप पूछना चाहते हैं ऑलरेडी मैं उस की वीडियो वहाँ पे बना चुका हूँ। तो दोस्तों, स्पेन नेशनलिटी हलफ बर्दारी में कौन सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए और कुछ दोस्तों ने की है और अब वो पछता रहे हैं। असल में ये गलती क्या है? ये गलती है जब आप अपलीदो सेलेक्ट करते हैं। एक चीज़ का आपने हमेशा याद रखना है, आपने ना फॉर एग्जांपल अब मेरा नाम अगर मनसब अली है और मेरी रेजिडेंसी जो अभी मुझे फॉर एग्जांपल नेशनलिटी नहीं मिली, जो मेरा रेजिडेंसी कार्ड है वहाँ पे मेरा सर नेम अगर मनसब है और जो अपलीदो है, जो मेरा नेम है वो मनसब है और जो सर नेम है वो अली है, तो अब मैंने अपनी वालदा और वालदा का अगर सरनेम भी साथ लगाना, यानी कि स्पेनिश में बोल लें तो अपलीदोस लगानी है, तो अब अगर मैं अली को भी साथ रखता हूँ अपलीदो, तो एक तो मेरी अपलीदो हो गई, एक मेरे वालिद की हो गई, एक मेरी माँ की होगी, 3 अपलीदो होगी, तो ये मसला बन जाएगा। अब कुछ दोस्तों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अली को ख़त्म कर दिया, वालिद और वालदा की अपलीदो साथ लगा दी। अब सारी ज़िंदगी रेजिडेंसी कार्ड पे तो उनका अपलीदो अली साथ चलता रहा है। जब अब उन्होंने खुरा मिनटों के टाइम वो ख़त्म किया और वालदा और वालद का सिर्फ अपलीदो साथ लगा के ओथ करवा दी नतारियों के ज़रिए, तो जब वो सर्टिफिकेट बनने के लिए रजिस्ट्रो सिविल के पास गया, उन्होंने जब उसका रिकॉर्ड चेक किया कि इस बंदे ने तो अपनी अपलीदो जो असल है वो ख़त्म कर दी है, तो उन्होंने उसकी इंक्वायरी लगा दी। इंक्वायरी क्या लगाई जाती है? पाकिस्तानी एम्बेसी से लेटर मांगा जाता है, उसकी तमाम डिटेल मांगी जाती है कि इसका आपके मुल्क में क्या रिकॉर्ड है, इसका असल नाम क्या है, इसका सरनेम क्या है, क्योंकि इनके लिए तो ये बड़ी मयूब चीज़ है कि आप अपने नाम का एक हिस्सा ही काट दें, अपनी एक अपलीदो ही ख़त्म कर दें। ये आपने नहीं करना। जो समझदार लोग हैं उन्होंने क्या किया है, या जिन्होंने खुरा मिनतो लिया उनको वो करने वाले ने उनको क्या समझाया और उसने किया और वो परेशानी से बचा है। अब मनसब अली आपने इसको मुकम्मल अपना नाम बना लेना है। मनसब अली एक नाम हो गया, फर्स्ट अपलीदो आपकी वालिद या वालदा और सेकंड अपलीदो उनकी में से दोनों में से एक, यानी कि वालिद की एक अपलीदो, एक माँ की अपलीदो, और आपने मनसब अली अपना नाम कर लेना है। अली को भी नाम में शामिल कर लेना, उसको ख़त्म नहीं करना। अगर ख़त्म करेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं इस मसले में मुब्तला हैं। पहले एक दोस्त का पता चला था, जब मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कुछ दोस्तों से कुछ लोगों से रब्ते किए तो और लोगों ने भी ये मिस्टेक्स की थी और उनके केस जो हैं वो से 8-8 महीने, 1-1 साल, 6-6 महीने लेट हुए, क्योंकि उनकी इंक्वायरीज़ भेजी गई पाकिस्तानी एम्बेसीज़ में और वहाँ से क्लियर हुआ तो फिर आगे वो चले, आगे उनको बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया यहाँ का। तो इस परेशानी से आपने बचना है, इस काम से बचना है, ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई परेशानी ना हो। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंग्लैंड के लिए और यूरोपीय यूनियन के लिए एक न्यूट्रल अदारा बनाया गया था जिसको वॉच डॉग भी कहते हैं। वो अदारा क्या था? वो देख रहा था कि EU सेटलमेंट स्कीम के तहत जो लाखों लोग यूरोप से इंग्लैंड गए हैं उनको क्या राइट्स उनके मुताबिक मिल रहे हैं या कि उसमें कोई कोताही बरती जा रही है। उसने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। उसने कहा है
जो होम ऑफिस है यूके का, इसने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं। ये बिल्कुल भी केयर नहीं कर सका ईयू सेटलमेंट स्कीम की। इसमें जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा तंग किया गया है और बहुत सारे लोग, हज़ारों में लाखों में ऐसे हैं जिनकी इस एप्लीकेशंस के स्टेटस ही इशू नहीं किए जा रहे, वो वेटिंग पे चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यूके होम ऑफिस बुरी तरह नाकाम रहा है इन तमाम यूरोपियन बाशिंदों को जो है वो देने के लिए उनका स्टेटस। अब यहाँ पे ये भी बताते चलूँ कि उसने साथ ये भी लिखा है कि जो एग्रीमेंट किया गया था यूरोपीय यूनियन और यूके ने जब ब्रेक्सिट हुआ है, उसके मुताबिक ये था कि जो यूके के बाशिंदे हैं उनको ईयू सही तौर पे हैंडल करेगा और जो यूरोपियन बाशिंदे हैं उनको यूके सही तौर पे हैंडल करेगा। तो उन्होंने कहा कि यूके ने बिल्कुल भी सही तौर पे हैंडल नहीं किया और वहाँ पे जो यूरोपियन बाशिंदे हैं वो अपने स्टेटस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी एप्लीकेशंस के आंसर ही होम ऑफिस नहीं दे रहा। अब देखते हैं इसके जवाब में होम ऑफिस क्या कहता है, या यूके अपनी एक्टिविटीज़ तेज़ करता है, या इसके अगेंस्ट जो है वो कोई एक्सक्यूज़ वगैरह करता है। नेशनैलिटी से पहले शादी करने वालों का क्या प्रोसेस होगा, इस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए। हमने पहले इस पे कुछ देर बात भी की है। आपको प्रोसेस का पता है, अगर आपके बच्चे भी हैं तो उसका प्रोसेस, आपके पास दो प्रोसेस हैं, या तो अपनी होम कंट्री में बच्चों को नेशनैलिटी दिलवा लें या उनको यहाँ पे बुलवा लें। पहले यहाँ पे बुलवा लेंगे, आपको फाइनेंशियली कंडीशंस आपकी ख़त्म हो जाती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती हैं, घर की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। अब पीछे रहेगी वाइफ को बुलवाने के लिए आपकी अगर शादी पहले भी हुई है तो आपने लाजमी तौर पे अपना जो मैट्रिमोनियो है, जो आपका सर्टिफिकेट जिसको हम मैरिज सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो लाजमी तौर पे आपने स्पेन में रजिस्टर्ड करवाना है, क्योंकि अब आप स्पेनिश बन चुके हैं। यहाँ पे एक कमेंट आया कि नी वालों को नहीं, लेकिन जो नेशनलिटी मिल जाती है उनके लिए मैट्रिमोनियो ज़रूरी है। इस वजह से ज़रूरी है कि अब आप दूसरे मुल्क की शहरी बन चुके हैं, अब आप पाकिस्तानी नहीं रहे। इस वजह से उनके कानून के मुताबिक अब आपको मैट्रिमोनियो बनवाना पड़ेगा, उस पर अपनी वाइफ को बनवाना पड़ेगा, वरना आप नहीं बुलवा सकेंगे, वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकेगी एज आ आपकी स्पेनिश नेशनल की वाइफ। इस वजह से ये ज़रूरी है उनका जो मैट्रिमोनियो है यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाना है, उसके बाद उसको भेजना वहाँ पे और उनकी फ़ाइल रजिस्टर्ड करवाना। पहले रेस्गुआर्दो पे हो जाता था, लेकिन अब रेस्गुआर्दो पे नहीं हो रहा। अब आपको मालूम है कि अब आपको लाजमी तौर पे वेट करना पड़ेगा ओरिजिनल मैट्रिमोनियो सर्टिफिकेटों का, जो कि मेडेट की सेंट्रल रजिस्टर सिविल इशू करेगी। उसकी बेस पे आप फिर स्पेनिश एम्बेसी में अपनी बीवी बच्चों के डॉक्यूमेंट जमा करवा सकेंगे उनको बुलवाने के लिए। इंग्रेसो मिनिमा विताल वालों के लिए सूरीदा सोशल ने नई वजाहत पेश कर दिया। उसने कहा कि हमें बिल्कुल भी 14 नॉमिनल्स की तरह हम 14 इंग्रेसो मिनिमा विताल नहीं डाल सकते, यानी कि एक बिरानों की एक नवीदात की वो नहीं डालेंगे। अजाफी जो आपकी बनेगी अयूदा वो 12 की 12 ही डालेंगे, 12 महीनों में 12 अयूदा ही आएंगी, क्योंकि वहाँ पे भरमार थी क्वेश्चंस की कि इंग्रेसो मिनिमा विताल 14 होनी चाहिए, एक गर्मियों की अजाफी होनी चाहिए और एक जो है वो नवीदात की अजाफी होनी चाहिए। तो उस पर सूरीदा सोशल ने साफ इनकार किया है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, हम अजाफी पेमेंट नहीं करेंगे, हम उतनी ही पेमेंट करेंगे जितनी पर मंथ आपको कर रहे हैं। 12 महीने हैं तो 12 ही आपकी अजूदा मिलेंगी हर महीने की कैलकुलेशन के मुताबिक। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।